हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। एक्सरसाइज 13.1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन चैप्टर, क्लास 8th, बुक एनसीईआरटी। वी आर फॉलोइंग स्टेटमेंट ध्यान से देखिए। अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part of red pigments with 8 parts of base. In the following table, find the parts of base that needs to be added. अभी देखिए, हमें एक चीज़ गिवन है यहाँ पर कि 1 part of red pigment को कितने parts of base में ऐड करते हैं, 8 में। ठीक है जी, मिक्स करते हैं। यानी कि इसमें से ये देखा जाए कि अगर 1 रेड पिगमेंट है तो बेस कितने हैं, 8। तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे ना, अगर मैं पिगमेंट बढ़ा रहा हूँ, 1 की बजाय 4 कर रहा हूँ, तो बेस भी बढ़ेगा। अगर यहाँ पर इस तरह से इंक्रीज होने वाला केस है, रेड पिगमेंट भी बढ़ रहा है तो बेस भी बढ़ रहा है, तो मतलब ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है। अगर ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है तो हमने फॉर्मूला किया है। हालांकि ये शॉर्टकट से हो सकता है, अगर मैं आपको बताऊं बिल्कुल इजी है। पहले शॉर्टकट से भी टेबल फिल कर लेते हैं, फिर मेथड के साथ भी सिखा देंगे। अगर ये 1 है, ये 8 है, तो अगर 1 की बजाय 4 हो तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ बेस क्या आएगा ना। तो ये देखो 1 8, यानी कि 1 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, तो 4 को भी 8 से कर दीजिए, यहाँ पर 32 आएगा। यहाँ से बेसिक आइडिया मिल गया। 1 से 8 कैसे बनता है, 8 से मल्टीप्लाई करके। 4 को भी 8 से कर दिया, 7 को भी 8 से कर दीजिए, ये 56 आएगा। 12 को भी 8 से कर दीजिए, 96 आएगा। 20 को भी 8 से कर दीजिए, 160 आएगा। दैट्स इट। ये तो इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, आंसर्स आपको पता चल गए हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट प्रपोर्शन वाले मेथड से भी मैं आपको सॉल्व करना सिखा देता हूँ। आपको ध्यान में होगा, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ये x1, ये x2, x3, x4, x5 होता है। नीचे वाला ये y1, ये y2, ये y3, y4 और y5। कुल मिला के हमें y2, y3, y4 और y5 की वैल्यू निकालनी है। अब ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है ना, तो लिखते भी किस तरीके से हैं, जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं वो ज़रूर नोट करें। ऐसा लिखना ज़रूरी होता है, सिंस इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है तो फॉर्मूला भी फिक्स है। फिर x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि x2/y2, ये सारी रेशियोज ही इक्वल होती हैं। मतलब x1/y1 इज इक्वल टू x3/y3 भी ले सकते हो, x4/y4 सभी चलेगा। तो अभी देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे x1/y1 मतलब ये है 1/8, x2/y2, अब x2 की वैल्यू 4 है, y2 की वैल्यू मुझे निकालनी है। ये 32 तो मैंने एडवांस में निकाल ली थी ना, लेकिन अभी कैसे निकलेगी। y2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इधर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 8 करेंगे तो क्या आएगा, 32। अब इसी तरह से आप सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। अगर इसी तरह से सारी वैल्यूज़ निकालनी पड़े तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें चेंज करके दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये देखो, जैसे x2/y2 की जगह पर ना मान लो y3 निकालना है, तो आप यहाँ पर x3/y3 कर दीजिए। और चेंज क्या होगा, ये देखिए, x3 7 है, नीचे y3, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y3 1 से मल्टीप्लाई होके y3, 8 इधर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × 8, और 7 × 8 क्या होता है, 56।
तो देखो y3 की वैल्यू फॉर्मूला लगा के भी यही आ रही है ना। अब इसी तरह से आप y4 भी निकाल सकते हैं, y5 भी। सेम मेथड यूज़ करना है आपने, राइट। तो अब इसके साथ ही मैं ऐड कर देता हूँ इसके थर्ड क्वेश्चन को, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन जो है ना, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से ही है। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में तो ये ऑलरेडी मेंशन्ड है। क्या मेंशन्ड है, मैं थर्ड क्वेश्चन जरूर कर रहा हूँ, लेकिन उसका टेबल ऊपर वाला ही यूज़ होगा। थर्ड क्वेश्चन में है, इफ़ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस। थोड़ा सा है, इफ़ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, देखो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट तो 1 हो गया, यहां पर क्या गया है, वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 ml ऑफ बेस, यानी कि पार्ट ऑफ बेस जो है ना, अब पार्ट्स ऑफ बेस नहीं, अब इसमें बेस इन ml दे रखा है, मिलीलीटर। ठीक है जी, तो हम इसको मिलीलीटर में ले लेते हैं। रेड पिगमेंट अगर 1 है तो बेस कितना है, 75 ml। हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स, यानी ये ऊपर वाला रेड पिगमेंट निकालना है, तो x2 वाला केस है, सेकंड नंबर पे है। हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस, ये बेस 1800 दे रखा है ml। अब ये देखिए ध्यान से, अब यहां पर अगर बेस इंक्रीज हो रहा है तो रेड पिगमेंट्स भी इंक्रीज होंगे, डायरेक्ट प्रपोर्शन का ही केस है। तो यहां पर वही फॉर्मूला लगेगा, x1 अपॉन y1 इक्वल्स x2 अपॉन y2। x1 क्या है 1, y1 क्या है 75, x2 अपॉन, अब ये 1800 है तो 1800 लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 1800 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर विल कंटेन 75। हाँ, अब आपको यहाँ इन दोनों को डिवाइड करना है। कौन से टेबल पे डिवाइड करेंगे, ना दिमाग में आए तो 5 तो पक्का ही है, 5 के टेबल पे इसको काटेंगे तो 5 15s are 75, ऊपर देखते हैं 5 3s are 15, 5 6 एंड देन 0, ये बना जी हमारे पास। आप चाहें तो इसको 15 से काट सकते हैं सीधा, क्योंकि 15 से डिविजिबल है। ना समझ आए, टेबल ना आता हो, बच्चे जब करते हैं तो 5 से और काट दीजिए, 5 3s are 15, 5 7s are 35, 5 2s are 10। अब 3 से भी कटता है, 3 1s are 3, यहाँ 24। तो जी x2 की वैल्यू कितनी आई 24, दैट मीन्स कितने रेड पिगमेंट्स मिक्स करने पड़ेंगे 24। तो आई होप आपको सेकंड एंड थर्ड दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।